सब ठीक है, मैं आपके साथ होकर खुश हूँ। मुझे लगता है जैसे शुक्रवार की शाम हो, परिवार के साथ आराम से बैठे हों, और हाँ, आप मेरा परिवार हैं, बस परिवार जैसे नहीं, वास्तव में मेरे परिवार से भी बेहतर। मुझे पक्का डांट पड़ेगी इसके लिए, पर मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं। मुझे पता है आप कल के नए घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जीन, वो बुधवार नहीं, गुरुवार था, दोपहर को 2 बजे। तो सब ठीक है, हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ तकनीकी बात नहीं है। मैंने तुम्हें सुना, कैरोलीन। मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देना चाहूंगा। क्या तुम्हें यह जानने का हक है? मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, पर शायद कुछ बातें बाद में बताना ठीक रहेगा। पर सब ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ये सब अच्छे सबक हैं। हम मरते दम तक सीखते रहते हैं। आपको लगे कि आप सब जानते हैं, तभी आप सीखना और बढ़ना बंद कर देते हैं। इसलिए हम जीवन के विद्यार्थी हैं और सीखते रहते हैं। बेशक हमने गलतियां की, हम गलतियां करते रहते हैं क्योंकि हम कुछ अनोखा और अद्वितीय कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, ये है सच में। कई क्षेत्रों में उथल पुथल मचा रहे हैं, चाहे बाजार में हो या लोगों की सोच में। इसलिए हम कुछ चुनौतियों की उम्मीद करते हैं। यह सामान्य बात है। अगर आप सोचते हैं कि इतना बड़ा काम करने में कोई बाधा नहीं आएगी, तो यह यथार्थवादी नहीं है। हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, चाहे तकनीकी हो या लॉजिस्टिक्स। हमने कुछ पर काबू पाया, कुछ पर अभी भी काम कर रहे हैं। कल क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक और सबूत है कि हारना ठीक है। कभी कभी हार जाना ठीक है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। जो ज्यादा मायने रखता है वो है हमारा जीतने का जज्बा और युद्ध जीतना। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए बलिदान देना गर्व की बात है। यह पूरी तरह से इसके लायक है। मैं इसे दोबारा कर सकता हूं। हाँ, हाल के ट्वीट बहुत ही परेशान, चुनौतीपूर्ण, ये सब हम बैठकर सोचते हैं। जहां लगा था आसान होगा, बिल्कुल नहीं। और क्या हम सामना करना चाहते हैं? और मुझे यकीन है आसान या मजेदार यात्रा नहीं होगी। खुशी है कि हम उन चुनौतियों से गुजरे, हर बार सीखकर मजबूत और कठोर बनते हैं। यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने बहुत सीखा। ठीक है, और हम लगातार बढ़ते रहते हैं। क्या हम कल से आज बेहतर हैं? बिल्कुल। क्या हम पिछले साल से बेहतर हैं? 1000% बेहतर। तो हमें लगता है, इसलिए मैं खुश हूं। मुश्किल दिखाना सबके लिए बहुत स्पष्ट था। कारण आप ही हैं। मेरी ओर देखूं तो थोड़ा गर्म है, ठीक, पर जब मैं उस स्तर पर पहुंचा, ठीक आपके सपने में सुरक्षित, मेरा क्या हो रहा मायने नहीं। यही मुझे प्रेरित रखता है। मेरा मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है। हमारा लक्ष्य किसी एक की क्षमता से कहीं बेहतर है। इसलिए यह एक मानवीय उद्देश्य है। यह किसी व्यवसाय से अलग है जिन्हें बड़े सौदे खुश करते हैं। उनके लिए जीत का पल बड़ा राजस्व या उच्च पद पाना है। यहां ऐसा नहीं है। हमें प्रेरित करता है जब हम किसी के सपनों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उनके वर्तमान जीवन से थोड़ा बेहतर। यह सब दूसरों के बारे में है। यही हमें उत्साहित करता है। यहां खुशी का दिन तब होता है जब हम किसी की जिंदगी में प्रगति देखते हैं, हम किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं। दरअसल
मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो पहले नहीं कहा। यह थोड़ा निजी है, पर सच ये है कि मैं घर पर बहुत रहता हूँ, इतना कि वे मुझे देखकर उत्साहित नहीं होते, क्योंकि मैं अक्सर घर पर ही रहता हूँ। ठीक है, और वे हमेशा मेरे जाने के बहाने बनाते हैं। शायद उम्मीद करते हैं कि मुझे देर हो या मैं वापस ना आऊं, लेकिन हमारे पास हर वक्त व्यापार की बात करने का समय नहीं है। जीवन इससे बड़ा है। इस घर में हम केवल एक बार बात कर रहे थे व्यवसाय के बारे में, एक ऐसे उत्साह से जो मैंने कभी नहीं देखा, एक ऐसा उत्साह स्तर जो मैंने कभी नहीं देखा। आप सोच सकते हैं, हमें बुर्ज खलीफा मिला, या हम वो खोलेंगे, या ये बज मिला। कितना बैकलॉग है, किसी को परवाह नहीं, कोई नहीं जानता। जब तक मेज पर खाना है, बच्चे भरपेट हैं, हम ठीक हैं। वो समय जब काफी समय हो गया, जब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि हाँ, सहयोगी संस्थापक आखिरकार पैसा कमा रहे हैं। हाँ, और कुछ को भुगतान हुआ, कितना, किसे, कितनों को, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो मिला, दुर्भाग्य से उतना नहीं चला जितना हम चाहते थे, लेकिन वही था हाईलाइट, इस घर में खुशी और उत्साह का शिखर। मैं यह किसी कारण से नहीं बता रहा, बस ये कहने के लिए कि यही हमें प्रेरित करता है, यही हमें सच में प्रोत्साहित करता है। जब मुझे लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है, मुझे पता है कि यह आपकी मदद करेगा, यह मानवता की मदद करेगा, यह प्रगति लाएगा, सकारात्मक रूप से प्रेरित करेगा। इसी बात से हम उत्साहित होते हैं, इस बात से नहीं कि हमने कुछ बनाया। वास्तव में व्यापार की बात करें तो हम रो सकते हैं, क्योंकि हमारी कमाई गिर रही है ना? तो उस चार्ट पर ज्यादा हरा रंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उत्साहित हैं, क्योंकि हमने प्रगति की है। हम जानते हैं कि यह अंत में आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए हम अच्छा महसूस करते हैं और हम विश्वास करते हैं। जब तक हम अपने समुदाय में मजबूत बंधन, समर्थन और सकारात्मक प्रभाव बनाने की प्रेरणा बनाए रखते हैं, हम अजेय हैं। हाँ, हम जीत हार सकते हैं, कुछ लड़ाइयां हार सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम सही दिशा में हैं, हम अधिक संतुष्ट हैं। हालांकि चीजें वैसे नहीं हो रही थीं जैसे हम सब चाहते थे हमारी यात्रा के दौरान, फिर भी सभी के पास विश्वास और आशा थी। हम जानते हैं कि यह अंत नहीं है। हमें पेट से यह एहसास है कि हम कुछ असाधारण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पतन देखा है और किसी अन्य व्यवसाय के संकेत या बाजार में विफलता, अगर आप कहें तो हमने अनपैसिव से पर्याप्त देखा है कि इसे छोड़ न दें। हम सभी फिर भी यहाँ हैं, अपने सपनों को जगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत सरल है। हम जानते हैं कि इससे बेहतर जगह नहीं है। कोई भी इसे हमारे लिए बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, और अगर हम नहीं करेंगे तो किसी को परवाह नहीं होगी। तो समझ लीजिए कि बिना ठोस समाधान के किसी की राय या आलोचना का कोई असर नहीं होता। कृपया उस पर ध्यान न दें, उसे सुने भी मत। चारों ओर बहुत नकारात्मकता है। हमें और नकारात्मकता नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए? एक उम्मीद की किरण जो हमें बेहतर कल के लिए प्रेरित करे। यह संभव है, मैंने इसे देखा है। और हमारे पास एक सुंदर साफ दृष्टि थी, पर वह थोड़ी उलझ गई। पर क्या फर्क पड़ता है? हम एक या कुछ प्रयासों तक सीमित नहीं हैं। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक सफल न हो। पर क्या आज हम ज्यादा तैयार नहीं हैं? क्या हम ज्यादा जानकार नहीं हैं? बिल्कुल, लाखों गुना बड़े और मजबूत। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम कहां हैं। ऐसा ही मैं महसूस करता हूं। देखी है। हाँ,
हर वक्त सब कुछ चमकदार और सुंदर नहीं होता। हमें भी अपना हिस्सा मिला है। हम कुछ बुरी खबरें सुनते हैं, आप में से कुछ के स्वास्थ्य और पारिवारिक मुद्दों के बारे में। हम ये हमेशा सुनते रहते हैं। हम प्रार्थना करते रहते हैं, पर हमें लड़ना होगा, हमें जारी रखना होगा उत्पादकता को। पिछले कुछ हफ्तों में मैं खुद ही निपट रहा हूं हर चीज से जो मेरे सामने आ रही है। बहुत सारी जटिल व्यावसायिक आपात स्थितियां हैं, कह सकते हैं। लेकिन घर पर या परिवार में, बड़े परिवार में भी हमारा अपना दुख दर्द है, चाहे स्वास्थ्य हो या यह मृत्यु, सब कुछ। मेरी अविवाहित बहन जर्मनी में रहती है। उसके 4 साल के जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी माँ उससे मिलने वहां गई थी। वे एक नाव पर थे, बस अच्छी शाम बिताने के लिए, और 4 साल का लड़का अचानक पानी में कूद गया। पहले किसी को पता भी नहीं चला और वह डूबकर मर गया। उसकी डूबने से मृत्यु हो गई तो हमने उसे खो दिया। यह उतना नहीं है, लेकिन यह तबाही जैसा है। आप जानते हैं, मेरी माँ बुरा महसूस कर रही है, दोषी। वह उसकी देखभाल कर रही थी और उसकी माँ, मेरी बहन, उसके पास काफी कुछ था जिससे निपटना था। दरअसल इसीलिए मेरी माँ उसकी मदद करने गई थी और मैं एक तरह से अपनी बहन का संरक्षक हूँ। मैं उसका और कई अन्य प्रियजनों का समर्थन करता हूँ और मुझे पीछे से इससे निपटना पड़ा। ये सिर्फ एक उदाहरण है। मैं यह कह रहा हूँ कि मत सोचो कि मेरे पिछले हफ्ते वैसे थे जैसी कल की मुस्कान थी, तो मुझे आकर सामान्य बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है। अगर कोई मुझसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। सुनो, मेरे पास भी बहुत कुछ है। ठीक है, मेरे पास यह है, आपके पास नहीं है। आपको पता नहीं मेरे पास क्या है, पर ऐसा कहना अशिष्ट होगा। सुनो, मेरे पास भी कहानियां हैं। मैं इसे बनाने के लिए और प्रेरित हूँ। सच कहूँ तो जब ज्यादा जिम्मेदारी होती है, मैं और भी प्रेरित होता हूँ। इसका मतलब है कि आप ज्यादा मायने रखते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चाहे परिवार में हो या समाज में, कहीं भी। तो मुझे लगता है, हाँ, मुझे और चुनौतियां दो। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं चुनौती के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर कोई इससे नहीं निपट पाएगा। तो समझिए कि हम आपको वह देने आए हैं। ठीक है, ये जानबूझकर किया गया है। अगर ये पैसा कमाने या लोगों को लुभाने के लिए होता तो ये बिल्कुल उल्टा होता। हम समस्याओं और उनकी जटिलताओं के बारे में बात करेंगे। हमें आपका समर्थन चाहिए या भुगतान करें, वह करें। ठीक है, तो मुझे दो होगा जो एक तरफ रख दी गई थी। मैं तब आता हूं जब अच्छी खबर हो या आपको यह आशा दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। हम इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और चाहे जो हो जाए, यह काम पूरा किया जाएगा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, करो या मरो। हम न सिर्फ सपनों बल्कि मानकों और अपनी क्षमता से भी समझौता नहीं करेंगे। मतलब हम वही बने रहेंगे जो बनना चाहते हैं और किसी का दिन रोशन करेंगे। यही हमें प्रेरित करता है। मैं इसे इतना गंभीर नहीं बनाना चाहता था। शुक्रवार की रात है, हमें मजा करना चाहिए और मैं यह समझता हूं सिर्फ मैं नहीं, ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और मेहनत करते हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे या कठिन हों। हम अपने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे और यह एक नेता का अच्छा गुण है। वे अपना ड्रामा लगातार नहीं लाते, वह सब। वे सिर्फ वही लाते हैं जो आपके लिए मायने रखता है।
वे आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो है आप जानते हैं सकारात्मक और रचनात्मक क्या है। अगर हम यह समझें तो हम उनमें अंतर कर सकते हैं। जो चाहते हैं आपका इस्तेमाल करना या आपको सशक्त बनाना। अगर कोई हर वक्त सब कुछ बेचता रहे और समाधान न दे तो वे आपकी परवाह नहीं करते। वे सिर्फ ध्यान चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हें थोड़ी गर्मी मिलती है हम कभी कभी पीड़ित होते हैं। वे गायब हो जाएंगे। क्या लगता है वे एक बूंद का त्याग करेंगे? हम जो झेलते हैं वो आप या कुत्ते के लिए भी नहीं करेंगे। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर अपनी बुद्धि का सम्मान करें। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सिर्फ अपने लिए है और कौन सच में बदलाव लाना चाहता है।